हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुंदेलखंड क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आपसे बोला था कि जल्दी ही एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो डाला था हमारे बीएन सर ने, तो उन्होंने बताया था कि 2-3 दिन में एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन यानी रूल बुक जारी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि आवेदन करने की तिथि कब से स्टार्टिंग है। तो 31/12/2020 यानी 31 दिसंबर से फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट है। ठीक है, और संशोधन वाली बात की जाए तो संशोधन की डेट क्या है, तो संशोधन की भी 11/12/2020 है, यानी 31 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुई संशोधन करने की प्रारंभ तिथि, और इसी दिन से होगी क्या, फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे बात करते हैं कि जैसा कि यह है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि। तो दोस्तों, अंतिम तिथि है 14/1/2021 यानी 14 जनवरी 2021 को अंतिम तिथि है। ठीक है दोस्तों, और आगे की बात करते हैं कि संशोधन करने की अंतिम तिथि तो 19/1/2021 है। ठीक, अब इसके आगे आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि शुल्क के बारे में बात करते हैं, फीस किसको कितनी लगेगी, तो दोस्तों इसमें 2 प्रश्न पत्र भी हो सकते हैं, जैसे हैं कि जैसे कि पहला दूसरा प्रश्न पत्र, पहला प्रश्न। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी हैं, रेडियो वाली और जीडी वाली। तो जिसको भी जो फॉर्म भरना है, यदि दोनों फॉर्म भरना है तो उसके लिए फ़ीस बताई गई है। ठीक है, जैसे जनरल के लिए ये कहा गया है कि 2 प्रश्न पत्र के लिए 800 रुपये। ठीक है, और एक प्रश्न के पत्र के लिए 600 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 प्रश्न पत्र भर सकते हैं, कोई भी भर सकता है, जनरल वाला, एससी वाला, ओबीसी वाला, कोई भी भर सकता है। ठीक है दोस्तों, और एससी के लिए फ़ीस कितनी है, 250 रुपये। ठीक है, एक प्रश्न पत्र की और जो विभागीय शुल्क यानी 300 रुपये होगी पूरी शुल्क। ठीक है, और 2 प्रश्न पत्र की होगी 400। ठीक है, दूसरे वाली। ठीक है दोस्तों, तो इस फीस के बारे में बताया गया है। अब इसके आगे बात करते हैं, जैसे कि और भी बताया गया है। हाँ, तो ये बताया गया है क्या, एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम 6 मार्च से ही स्टार्ट होगा दोस्तों। ठीक है, 6 मार्च से स्टार्ट होगा, ये लिखा है 6 मार्च ही है, क्योंकि उन्होंने पहले भी बता दिया था, पीबी की साइट पर भी है कि 6 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो हमारा एग्ज़ाम 6 मार्च से ही स्टार्ट होगा, ये बिल्कुल कन्फर्म डेट है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 2 पारी में एग्ज़ाम होगा। एक 7 से 8 होगा, जिसमें बेसिक रिपोर्टिंग टाइम है 7 से 8। ठीक है, और निर्देश पढ़ने का मतलब समय है जो 8:50, यानी पेपर अपना कितने बजे से, 9 बजे से 11 बजे तक, यानी 2 घंटे का टाइम है। पहली पारी का होगा 9 से 11, और दूसरी का होगा 3 से 5, यानी 2 घंटे मिलेंगे प्रत्येक पारी के लिए, यानी 2 पारियों में पेपर होगा अपना। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे आगे बात करते हैं। जैसे ये लिखा है टिप्पणी, यानी मुख्य निर्देश दिए गए हैं कि क्या अनिवार्य है क्या नहीं अनिवार्य। तो अभ्यर्थियों को आधार पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, और पैन कार्ड के बारे में ही बताया गया कि पैन कार्ड एक फ़ोटो लगेगी, आईडी भी लगेगी, एक फ़ोटो भी लगेगी। ठीक है, तो ये हमको सब देखना होगा, और इसमें बायोमेट्रिक भी होगा वहीं पर जहाँ पर आपका पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे अब और भी बात करते हैं वैकेंसियों के बारे में, डिटेल में कितनी वैकेंसी हैं। तो ये विषय सूची बताई गई है, और आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये है वैकेंसियों का डिटेल कि किसमें कितनी वैकेंसी हैं। तो रेडियो के बारे में बोला था मैंने कि रेडियो वाली वैकेंसी हैं, तो यानी इसको मिला के वो दोनों के प्रश्न पत्र के बारे में बात कही गई थी, शुल्क के बारे में। ठीक है, तो रेडियो में एससी की बात करेंगे तो 9 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, 9 वैकेंसी। और ये है कि एक्स सर्विसमैन के लिए, फीमेल के लिए 33% आरक्षण, वो तो सब में है, जीडी में भी, इसमें भी है। ठीक है, तो मैं एससी के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 16 है, और जनरल के लिए 16 भी है। ठीक है, तो पूरी टोटल कितनी, 58। और इसको एक्स सर्विसमैन को मिला के, फीमेल और जो भी रहते हैं, इनको सब मिला के कितनी है, 138 वैकेंसी है रेडियो में। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे और बात करते हैं, जैसे कि जीडी में। तो जीडी में हम आपको बता दें कि जीडी में ये बताया, तो जीडी की वैकेंसी की बात करते हैं। तो जीडी में दोस्तों जनरल के लिए 472, ओबीसी के लिए 472। ठीक है, और एससी के लिए है 280। ठीक दोस्तों, और एसटी के लिए बताया गया है 349, और ये है एक्स सर्विसमैन वगैरह इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो उनके लिए 175। ठीक है, और पूरी टोटल वैकेंसी कितनी है, 1748 ये बताया गया है इनके लिए, ओपन वैकेंसी है ये वाली। ठीक, पूरी वैकेंसी ओपन है। तो ये फीमेल सब मिला के, फीमेल एक्स सर्विसमैन पूरी वैकेंसी कितनी, 3862।
ठीक। और 138 जी हैं दोस्तों। तो पूरी मिला के कितनी हुई, 4000 वैकेंसी, यानी टोटल 4000 वैकेंसी की रूल बुक ये जारी हुई है और 4000 वैकेंसियों पर पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों। तो हम इसके आगे और भी बात करते हैं, जैसे इसमें वर्गीकरण बताया गया कि किसको कितनी वैकेंसी क्या, इसके बारे में बताया गया। ठीक है। और आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें, हाँ, इसमें वेतन के बारे में भी बताया गया है दोस्तों। वेतन के बारे में बताया गया है। ठीक है। 1950 से 62,000 तक, यानी 19,500 से 62,000 तक, 19,500 से 62,000 तक, यानी रेडियो वालों में भी जीडी वालों में, यानी वेतन समान मिलेगी। ठीक है दोस्तों। और आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों न्यूनतम शारीरिक अहंता की बात करते हैं, यानी शरीर मतलब क्या क्या सीना होगा, कितने क्या होगी, हाइट भी होगी कितनी। ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इसमें बताया गया है SC ST, सॉरी ST के बारे में बताया गया, SC OBC और जनरल। तो जनरल के बारे में बताया गया है कि ऊंचाई पुरुषों के लिए ऊंचाई होगी 1,61, ठीक है, और महिलाओं के लिए 1,55। ठीक है दोस्तों। और 81 सीना बिना फुलाए और फुलाने पर सीना चाहिए 86। ठीक है। और इनको महिलाओं को लागू नहीं होता सीना का, ठीक है, लागू नहीं होता सीना, उनको नहीं चाहिए सीना। और इसकी बात करते हैं अनुसूचित जनजाति यानी ST की बात करते हैं। तो पुरुषों के लिए 160, ठीक है, और महिलाओं के लिए 155। ठीक है। और इनको लिए सीना चाहिए 76 और इनकी फुलाने पर चाहिए 81। और महिलाओं के लिए सीना नहीं चाहिए, जो जनरल के लिए भी नहीं चाहिए। ठीक है। और इसके बारे में देखिए ये बताया गया है, नीचे बताया गया फुलाने पर 5 का अंतर होना चाहिए। ठीक है। यानी आपका सीना यदि 81 है तो ठीक है, 81 तो चाहिए। अगर 85 होगा आपका सीना तो आपको फुलाने पर कितने चाहिए, 90 चाहिए। ठीक है। 5 सेंटीमीटर का अंतर चाहिए। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखो महिलाओं के लिए बताया गया कि सीने की कोई मापदंड नहीं है। ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों। अब मेन बात पर आते हैं दोस्तों कि GD का पेपर होगा जो ऑनलाइन परीक्षा होगी। ठीक है। और 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 अंकों का पेपर होगा। ठीक है। अंकों की बात करी गई तो 100 अंक का, यानी 2 घंटे का पेपर भी होगा। ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही बात करते हैं GD वाले, रेडियो वाले। यहाँ पे तो हो गया GD का, ये होगा रेडियो वाला। ठीक है। तो इसमें भी 100 अंकों का पेपर होगा और 2 घंटे का टाइम इसमें भी, और ऑनलाइन परीक्षा इसमें भी की जाएगी। ठीक है दोस्तों। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। ठीक है दोस्तों। और इसके आगे देखते हैं। अब बात आती है शारीरिक विविधता, यानी कि फिजिकल में क्या होगा। ठीक है। तो ये फिजिकल के बारे में बताया गया था, यानी 800 मीटर की दौड़ होगी आपकी। ठीक है। और गोला भी फेंक होगा, लंबी कूद भी होगी। ठीक है। ये इतने, यानी आपकी फिजिकल में 3 हो गई, यानी लंबी लंबी कूद भी होगी, दौड़ भी होगी, गोला फेंक भी होगा। ठीक है। इसके यदि इन तीनों में आप क्वालिफाइड हो तो फिर आपको ही क्वालिफाइड आगे के लिए किया जाएगा। ठीक है। तो इसके अब आगे और बताते हैं। जी। तो दोस्तों इसमें देखिए आप लोग GD के लिए 2 मिनट 45 सेकंड में चाहिए 800 मीटर की दौड़। ठीक है। और गोला के लिए बताया गया है कि 19 फीट का फेंकना होगा, और जो कि गोला का वजन होगा 7.260। ठीक है। यानी पूरा 7 किलो और 250 ग्राम का गोला होगा। ठीक है। और लंबी कूद की बात की गई है, तो इसमें 13 फुट आपको लंबी कूद करनी पड़ेगी। ठीक। और ऐसे ही बात बताया गया है किसमें, महिलाओं के लिए 4 मिनट की दौड़ होगी, यही 800 मीटर। और गोले की बात की जाए तो 15 फुट गोला फेंकना पड़ेगा, वो भी 4 किलो का। ठीक है। और 10 फीट की लंबी कूद होगी। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बताया गया है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 मिनट 15 सेकंड में, और 15 फीट गोले का वजन वही रहेगा जो GD वालों का रहेगा, और 10 फीट इनकी लंबी कूद। और होमगार्ड के लिए भी बताया, होमगार्ड सैनिक के लिए बताया 3 मिनट 15 सेकंड इनको भी मिलेगा, और गोला 17 फीट वजन वही रहेगा। और जो मतलब जनरल वालों को वो GD में जो जिसको रहेगा GD में। और लंबी कूद की बात करिए तो 12 फीट रहेगी, लंबी कूद आपको 12 फीट रहेगी। ठीक। और रेडियो के बारे में, और रेडियो वालों के बारे में बात की जाए तो रेडियो वालों के लिए 2 मिनट 45 सेकंड रहेगा 800 मीटर के लिए, और 19 फीट गोला और 12 फीट, यानी इनको 1 फीट का यहाँ पर फ़ायदा होगा। ठीक। और बाकी सेम रहेगा। और इनके महिलाओं के लिए बात की जाए तो 4 मिनट 15 फीट, और वज़न वही 4 किलोग्राम, और 10 फीट इनको भी कूदना होगा। और सैनिकों की बात की जाए तो 3 मिनट 15 सेकंड, 15 फीट फेंकना होगा गोला, और वज़न
जो जीडी के लिए रहेगा वजन वही इनके लिए रहेगा, और 10 फीट लंबी कूद। और होम गार्ड के बारे में बात की जाए तो 3 मिनट 15 सेकंड 15 फीट, यानी भूतपूर्व सैनिकों और होम गार्ड के लिए सेम ही है, ठीक। जो कि भूतपूर्व के लिए और होम गार्ड के लिए सेम ही फिजिकल बताया गया है इसमें, ठीक। और आगे की बात की जाए तो दोस्तों ये चयन सूची के बारे में बताएगा, तो आप डिटेल से पढ़ लेना। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी डाल दूंगा, और आपको ऑफिशियली वेबसाइट PEB की वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से ये भी डाउनलोड कर सकते हो। पूरी जानकारी आप ले लेना इससे, ठीक है दोस्तों। तो बस आप लोग तैयारी में लग जाइए बिल्कुल। अब हमारे चैनल पर भी आपको मैथ की जो पुराने पेपर हुए हैं ना 2017 और 2016 के जो पेपर हुए हैं ना, तो दोस्तों उसका भी हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको मैथ का जो मैथ है ना पुरानी 2017 और 2016 वाली, तो उसका भी पूरा आपको पेपर टू पेपर कराया जाएगा। और जीके, ठीक है, जीके MP जीके और जनरल वाली जीके भी, जैसे भूगोल वगैरह ये, तो सब पढ़ाया जाएगा। और रीजनिंग की बात करते हैं तो PM सर आपको रीजनिंग की क्लास लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि बोर्ड पर भी ले सकते हैं, या नहीं तो फिर के थ्रू ही लेंगे, मोबाइल के थ्रू ही, ठीक है। जो कि आपको दिखाई भी तो देंगे ही, तो उसमें थोड़ा क्योंकि बोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम है थोड़ी, तो इस वजह से नहीं हो सकता, या हो ही सकता है तो आपको जल्दी जल्दी से वो करवा जाएगा। तो आपका पूरा सिलेबस करवा जाएगा आपका, ठीक है, MP पुलिस का। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों। और अपने साथ यानी आत्मविश्वास रखिए, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप लोग अभी से हार मान जाओगे तो फिर आगे क्या करोगे। तो हमको कुछ नहीं, हमको बस एक वैकेंसी चाहिए, चाहे 4000 हो कितनी भी हो, हमको एक वैकेंसी से मतलब है, ठीक है। चाहे 4000 हो चाहे 1000 हो, हमको 1000 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको अपना नाम लेना है। ओनली हमको एक सीट चाहिए, इसलिए हमको एक वैकेंसी से मतलब है, ठीक है। तो आप ये मन में मत लेना कि 4000 वैकेंसी हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि 4000 से हमको मतलब ही नहीं है, हमको ओनली एक सीट से मतलब है। तो हमको एक सीट ही चाहिए बस, ठीक है दोस्तों। तो आप जोर जार से पढ़िए, अच्छी से तैयारी कीजिए, और हम पे जितना भी हो सकेगा, हमारी पूरी टीम पे, बुंदेलखंड की टीम पे जितना भी सहयोग हो सकेगा उतना आपका सहयोग किया जाएगा। तो आप जितने भी MP में मेले और नदियाँ सब आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर पूरी डिटेल में। और मैथ की बात है तो हमने आपको बोल ही दिया कि जितने भी पेपर हो चुके हैं पुराने, उनके बारे में मैथ रीजनिंग हर चीज़ आपको दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बस आप लोग तैयारी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब शेयर और परिवार बढ़ावाइए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है। तो आपको बस हमारा परिवार बढ़ावाइए, आप भी हमारे परिवार के हैं, और अपनी मेहनत कीजिए अच्छे से, क्योंकि ये मौका आपको पता है कि बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अभी हाल RRB NTPC है और RRC ग्रुप डी है, तो और MP पुलिस भी है। तो हमको 3 मौके हैं अभी हाल, अगर इन 3 मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाया तो समझ लीजिए कि आपका आगे कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों ऐसी वैकेंसी कहीं कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको रेलवे में आपको पता है कि कम से कम 1 लाख वैकेंसी है, यानी हम कह सकते हैं कि 140 यानी हाँ 1,40,000 के अंतर्गत वैकेंसी है। और MP पुलिस में भी 4000 वैकेंसी है। अगर दोस्तों अगर आपका इस MP पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो दोस्तों कंफर्म है कि अब MP पुलिस की वैकेंसी कब आएगी पता है आपको। MP पुलिस की वैकेंसी आई कम से कम 2023 में। तो आप लोग ऐसा मौका मत गंवाना, ठीक है दोस्तों, और अच्छी आराम से तैयारी करना, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, और आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।